आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये अभी अभी अनाउंसमेंट किया गया है। और ये अनाउंसमेंट किससे संबंधित है? ये रिक्रूटमेंट फॉर the post of assistant professor college cadre in various subjects: defense studies, fine arts, mass communication, पंजाबी एंड फिलोसफी। तो दोस्तों, एचपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के ये जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है उसके बारे में जानकारी प्रदान करूं, उससे पहले आपको दो नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं। पहली बात कि एचपीएससी के द्वारा अभी अभी जो है अंग्रेजी विषय असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर अंग्रेजी विषय के स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। ठीक है। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स विषय का जो रिजल्ट है वो एचपीएससी के द्वारा पहले जारी किया गया था, लेकिन कल एचपीएससी के द्वारा अर्थशास्त्र विषय का रिवाइज रिजल्ट जो है वो जारी किया है, संशोधित रिजल्ट जारी किया है। इसलिए जो भी अर्थशास्त्र विषय के अभ्यर्थी हैं उनको संशोधित रिजल्ट जो है वो निश्चित रूप से देखना चाहिए, उसमें बहुत जो है परिवर्तन कर दिया गया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट बता रहा हूं कि एचपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विषय की जो 20 जुलाई 2025 को एग्जाम आयोजित होने जा रही है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है, तो उसके एडमिट कार्ड जो वो जारी कर दिए गए हैं। आप एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो अपन लेटेस्ट ये अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एचपीएससी ने ये कहा है कि इन 5 विषय के अंदर जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आयोजित किया गया था उस टेस्ट के अंदर 35% और उससे अधिक मार्क्स प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र घोषित किया गया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 21 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 23 जुलाई तक चलेगा। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिफेंस स्टडीज, इसके अंदर ये जो रोल नंबर दिए गए हैं इन अभ्यर्थियों का फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन और फिलोसफी, ये जो विषय है आपके सामने 5 विषय हैं, इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आयोग के द्वारा 21 जुलाई 2025 को किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो पंजाबी विषय है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाबी जो विषय है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 जुलाई को किया जाएगा। और कौन कौन से अभ्यर्थी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र हैं उसका जो रोल नंबर है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। ये जो अभ्यर्थी हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 जुलाई को किया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 जुलाई को किया जाएगा। अब इसमें आयोग ने ये कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो भी अभ्यर्थी भाग लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब दोस्तों, आयोग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया है उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें आयोग ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो क्या कही है, इसमें इंग्लिश में दिया गया है, मैं आपको हिंदी के अंदर बता रहा हूँ कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने आवेदन पत्र, आपने ऑनलाइन जो आवेदन फॉर्म भरा था वो आवेदन पत्र और उसके साथ में अपने मूल जो दस्तावेज है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट आकार का जो फोटोग्राफ आपका, ये आपको लेकर के
जिस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डेट को प्रातः 9:30 बजे आपको जो है उपस्थित होना है। ठीक है। इसके बाद में आयोग ने क्या कहा है कि अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को और निर्धारित समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो फिर उसके पास तो आयोग उसके उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उसकी पात्रता के संबंध में निर्णय ले सकता है और विज्ञापन के खंड 16 खंड 7 के अनुसार अपलोड नहीं किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे और वही ओरिजिनल लेके जाने हैं, उन्हीं की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है। ऑनलाइन फॉर्म अपलोड के समय जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किए थे वो अब जो अगर आप लेके जाते हैं तो वो आयोग के द्वारा मान्य नहीं किए जाएंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक जो है ये लिस्ट तैयार करनी है। ये प्रोफॉर्मा जो है ये आयोग के द्वारा दिया गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल जो है वो आयोग के द्वारा मांगी गई है। ये सारी डिटेल आपको इस प्रोफॉर्मे के अंदर भरनी है। जो जो चीज़ आयोग से पूछी गई है वो डिटेल आपको यहाँ पर इस प्रोफॉर्मे के अंदर भरनी है और इस प्रोफॉर्मे को आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर अपने साथ में लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है। तो ये थी आपके लिए HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।